मित्रों, भगवान श्री राम की रामायण में आपको ऐसे बहुत से प्रसंग मिल जाएंगे जो मनुष्य को आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्हीं में से रामायण में एक कथा ऐसी है जो आपको अंदर से झकझोर देगी। आपने राम के वनवास की पीड़ा सुनी होगी, सीता हरण की वेदना सुनी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया तो राम के पिता राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? क्या जानबूझकर अयोध्या को दरकिनार किया गया? क्या यह सम्मान की अनदेखी थी या कोई गहरा राज? जब राजा दशरथ ने जनक जी से यही सवाल पूछा तो जनक का जवाब सुनकर सारी सभा स्तब्ध रह गई और दशरथ की आत्मा तक कांप उठी। इस प्रसंग में हम उसी चढ़की परतें खोलेंगे जहां प्रेम, पीड़ा, रहस्य और नियति सब एक साथ सामने आते हैं। इसलिए इस प्रसंग को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अंत में वो संवाद आएगा जो रामायण का सबसे दर्दनाक संवाद कहा जाता है। कृपया सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें जिससे यह अद्भुत प्रसंग और लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह बात त्रेता युग में रामायण काल से संबंधित है, जब प्रभु श्री राम ने अपने अनुजों सहित अयोध्या में जन्म लिया था और वे युवा हो चुके थे। सीता जी का भी जन्म हो चुका था। उसी समय मिथिला नगरी में एक अद्भुत आयोजन की तैयारियां हो रही थी। राजा जनक ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस यज्ञ के बाद उन्होंने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा कर दी, पर एक शर्त के साथ। राजा जनक ने कहा, जो भी राजकुमार भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, उसी के गले में सीता वरमाला पहनाएगी। इस शर्त के पीछे न सिर्फ एक पिता का दायित्व था, बल्कि सीता के पूर्व जन्म और भाग्य का भी अदृश्य खेल था। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठता है, इतने बड़े आयोजन में जब समस्त राजाओं को आमंत्रित किया गया तो अयोध्या के राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया गया? जब मिथिला में स्वयंवर की चर्चा चारों ओर फैलने लगी तो यह बात अयोध्या तक भी पहुंची, लेकिन राजा दशरथ के पास न तो कोई निमंत्रण आया न कोई संदेश वाहक। दरबार में बैठे कई मंत्रियों ने इसे राजनीतिक अपमान मान लिया। कुछ बोले, क्या जनक भूल गए कि अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है? तो कुछ बोले, शायद जनक जानबूझकर राम को अवसर से वंचित करना चाहते हैं। दशरथ के मन में भी शंका का बीज उगने लगा। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतने वर्षों की मित्रता, धर्म और नीति में इतना छोटा बन गया कि मुझे निमंत्रण योग्य ही नहीं समझा गया? लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि इस मौन के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है जो भगवान की लीला का ही एक हिस्सा था। ठीक उसी समय जब दशरथ के मन में प्रश्नों का तूफान उठ रहा था, तभी अयोध्या के द्वार पर तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र पधारे। उनका तेज ऐसा था कि सारी सभा नतमस्तक हो गई। उन्होंने दशरथ जी से कहा, राजन, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जिसे राक्षस बाधित कर देते हैं। केवल राम ही उनका विनाश कर सकते हैं। दशरथ चौंक गए। राम वन में युद्ध पर? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, यह महर्षि विश्वामित्र हैं, इनका निर्णय ईश्वरीय है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर निकल पड़े, लेकिन उन्हें यज्ञ की रक्षा से कहीं अधिक कोई और उद्देश्य खींच रहा था। सीता स्वयंवर तक राम को लाना, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा था। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ लेकर मिथिला की ओर चले। मार्ग में भी कई चमत्कार हुए। राम ने ताड़का का वध किया, अहिल्या को श्राप मुक्त किया। हर घटना ईश्वर की लीला का ही एक हिस्सा थी। आखिरकार वे मथुरा पहुंच गए, वहीं जनक की भूमि जहां स्वयंवर की तैयारियां अपने चरम पर थीं। जनक ने जैसे ही राम को देखा, उनका हृदय पुलकित हो उठा। उन्हें अंदाजा हो गया कि यही वो दिव्य पुरुष है जिनके लिए स्वयंवर रचा गया है। इधर सीता ने पहली बार राम को बाग में देखा, जहां उनकी नजरें मिली। मन थमा, जैसे पूर्व जन्म की कोई डोर फिर से बंध गई हो। लेकिन जनक अब भी मौन थे। उन्होंने न राम को बुलाया
और न दशरथ को संदेश भेजा? क्यों? इस मौन का रहस्य आने वाले चरण में खुलेगा। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। सभा में बड़े बड़े राजा, महारथी और योद्धा एकत्रित हुए थे। हर कोई सीता का वरण करना चाहता था, पर शर्त कठिन थी। भगवान शिव का दिव्य धनुष उठाना और उसे तोड़ना। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई उसे हिला भी न सका। वहाँ रावण भी आया था, मगर उसका अहंकार भरी शक्ति वहाँ पर भी निष्फल हो गई। फिर राम मंच पर पहुँचे। सभा स्तब्ध, सीता की दृष्टि थम गई। राम ने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, धनुष टूट गया। भयंकर गर्जना हुई। स्वयंवर की शर्त पूरी हुई। जनक ने आनंद में घोषणा की कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरी पुत्री सीता के योग वर है। लेकिन अब सवाल उठा, दशरथ कहाँ हैं? क्यों उन्हें इस क्षण में सम्मिलित नहीं किया गया? सिर्फ धनुष टूटने के बाद जनक की प्रसन्नता तो अपार थी, पर उनके मन में एक ऐसी चिंता भी थी। अयोध्या से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। तभी विश्वामित्र ने कहा, राजा जनक, अब समय आ गया है कि अयोध्या सूचना भेज दी जाए। दशरथ को जैसे ही समाचार मिला कि उनके पुत्र राम ने स्वयंवर जीत लिया है, वे स्तब्ध रह गए। लेकिन मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया गया? वे मिथिला पहुँचे और जनक से पूछा, राजन, क्या अयोध्या इतना तुच्छ हो गया कि आपने एक निमंत्रण भी उचित न समझा? सभा मौन हो गई और तब जनक ने जो उत्तर दिया वह इतना गहरा और हृदय विदारक था कि दशरथ की आत्मा तक कांप गई। जनक ने आंखों में जल भरकर कहा, राजा दशरथ, कृपया क्षमा करें, मैंने कोई भूल नहीं की। मैं जानता था कि यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं, एक ईश्वरीय लीला है। मैंने केवल निमंत्रण उन राजाओं को भेजा जो अहंकार में थे, जो शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। राम को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि राम को बुलाया नहीं जाता, वे तो स्वतः ही आते हैं जब समय उन्हें बुलाता है। राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, वे स्वयं धर्म हैं और धर्म को कोई आमंत्रण नहीं भेजता, धर्म स्वयं पथ चुनकर आता है। जनक का यह उत्तर सुनकर दशरथ अवाक रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें भर आईं, क्योंकि यह उत्तर नहीं, एक चेतना थी। जनक के शब्दों ने दशरथ के हृदय में हलचल मचा दी। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। उनके भीतर एक राजा नहीं, एक पिता रो रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, राजन, आप ठीक कहते हैं, राम कोई साधारण पुत्र नहीं, वह तो मेरा प्राण है। जब उन्होंने स्वयंवर जीता, मैं उनके पास उस क्षण साथ नहीं था। यही दुख मुझे भीतर से तोड़ रहा है। जनक पास आए, उनका हाथ थामा और बोले, राजन, जिस पिता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उसे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं सम्मान के प्रतीक हैं। सीता आज न केवल मेरी पुत्री है, वह अब आपकी बहू भी है। दोनों राजाओं की आंखें नम, पर मन में ईश्वरीय शांति थी। दशरथ और जनक, दो महान राजा, दो महान पिता, जब एक दूसरे के गले मिले तो वह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो मर्यादाओं का मिलन था। एक ओर ज्ञान था और वैराग्य का प्रतीक मिथिला, दूसरी ओर था नीति और धर्म की भूमि अयोध्या। सभा में उपस्थित ऋषि मुनि, राजागण और जनसमूह सब उस क्षण को देख रहे थे, जैसे साक्षात कोई दैवीय दृष्टि घर कर रहा हो। जनक बोले, अब इस यज्ञ की पूर्णता तभी होगी जब राम और सीता का विवाह आप स्वयं के आशीर्वाद से होगा। दशरथ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पुत्र को भेजा था यज्ञ की रक्षा के लिए, और मुझे संतान सुख के रूप में पुत्र वधू का वरदान मिला। वातावरण भाव विभोर हो गया, जैसे साक्षात नारायण और लक्ष्मी का पुनर्मिलन हुआ हो। उस क्षण का समय आया जब स्वयंवर की पूर्णता, ईश्वरीय योजना की सार्थकता एक साथ प्रकट हुई। मिथिला नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। वेद मंत्र गूंज रहे थे और सबकी निगाहें एक युगल पर थीं। राम और सीता की दिव्य जोड़ी पर विवाह का वो दृश्य कोई साधारण रीति नहीं, एक आध्यात्मिक सहयोग था। जब राम ने सीता का हाथ थामा तो ऐसा लगा जैसे दो युगों का मिलन हो गया। उस समय सीता ने नजरें झुका लीं तो राम ने उन्हें अंतर मन में स्थान दिया। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कर रहा हूँ। तब दशरथ ने उत्तर दिया, मैं नहीं, स्वयं भाग्य ने इस बंधन को रचा है। यह विवाह
केवल एक रस्म नहीं, यह धर्म और प्रेम की पराकाष्ठा है। विवाह की सभी रस्में पूर्ण हुई और दशरथ का मन अब भी एक प्रश्न घूम रहा था जो भीतर से उन्हें कचोट रहा था। आखिर उन्होंने एक बार फिर जनक से पूछा, जनक जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? जनक ने शांत स्वर में अंतिम बार उत्तर दिया, राजन, जब ईश्वर स्वयं लीला रचते हैं तो हम जैसे मनुष्यों को केवल माध्यम बनना होता है। क्या राम को निमंत्रण देकर नहीं बुलाया जा सकता? वे केवल तभी आते हैं जब संसार को उनकी जरूरत होती है। यह वाक्य रामायण का सबसे गूढ़ संवाद बन गया, क्योंकि इसमें छिपा था पिता का प्रेम, राजा का धर्म और प्रभु की लीला। ये कथा केवल अतीत नहीं, यह हमें ही सिखाती है कि जो हमारे लिए बना है वो बिना निमंत्रण भी हमारे जीवन में आ जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।